तो आज हम करने जा रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ सम जो 10th क्लास का 4.2 फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब हमें राइट ट्रायंगल हमें पता है जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। ठीक है, तो उसका एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमें पता है। और उसके ऊपर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज एग्जैक्ट 13 दे दिया है। ओके, और जो उसका एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो उसके बेस से 7 लेस है। ठीक है, तो अगर हम उसका बेस जो है उसे x मान लेते हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ जाएगा, x माइनस है। क्लियर? ठीक है, आपके पास हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों आ गए। अब इसके ऊपर हम ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी और उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस के हिसाब से h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, x माइनस 7 यानी कि ये लग जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 7 का 14x प्लस x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 139 को हम इधर ले आते हैं और यहाँ रहेगा j। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये बन जाएगा 120। सॉरी, बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस। क्लियर? ये आपके पास एक तरह से क्वाड्रेटिक आ गई है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ जब किसी कॉमन टेबल पे जा रही हो तो उसे कट कर देना चाहिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये सारे 2 की टेबल में जा रहे हैं तो मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया है, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60। तो ये आपके पास एक तरह से इक्वेशंस आ गई है। क्लियर? अब हमें मल्टीप्लाई करके 60 और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, प्लस माइनस करके या माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो हम 60 का क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 230, 250, 3, 5 एंड 5। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके 60 बनेगा, ये श्योर है। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 बनाना है। वैसे मैं ये जो है मिडिल टर्म प्लेटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से करवाऊंगी, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है 7, तो ये आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10, तो ये आप देख सकते हो। अगर हम ये ले लें 10 6 60 होता है, लेकिन 10 माइनस 6 7 नहीं होता। इसी तरह अगर हम ले लें 4 15 जा 60 होता है, लेकिन 15 माइनस 4 जो है 7 नहीं होता। अब एक और बन रहा है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 12 5 जा 60 होता है, बट 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास 7 आता है, यानी कि हमारे पास इसका फैक्टर क्या बन गया, 12 माइनस 5। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जरूर लगाओ ताकि आपके साइन की गलती ना हो, 5x माइनस 60। अब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5। इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा और 5 के टेबल में 60 आता है 12 का पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो बन जाएगा x माइनस 12 एंड x प्लस 50। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 12 आ गया, माइनस का 15, माइनस का 15 हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं हो सकती है। हम 12 ले लेंगे, आपके पास जो x है यानी कि बेस है वो आ जाएगा 12 और परपेंडिकुलर 12 माइनस 7 यानी कि 5। क्लियर? ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। जब हम इस तरह से क्वाड्रेटिक लगाते हैं तो हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक थी वो ये थी, इसमें आपके पास